जय माता दी डिवाइन फैमिली। आशा करते हैं आपकी शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी आपने सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, और सबसे बड़ा थैंक यू जिन्होंने हमें और हमारी फैमिली को ब्लेसिंग्स दिए। ये ब्लेसिंग्स कई गुना होकर आप तक और आपकी फैमिली तक पहुँचे। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी चैनल के साथ कनेक्ट हो गई है। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म रूप से ही भले ही सही, आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब आप इस पवित्र विज्ञान पर भरोसा करेंगे। अगर आप आजमाने की दृष्टिकोण से देखते हैं तो यूनिवर्स आपकी एनर्जी को पिक करते हैं और आपको आंसर्स भी कन्फ्यूज़न वाले ही मिलते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जैसे आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसे ही आपके वर्क प्लेस पर आपको भी अप्रिशिएशन मिले। हो सकता है पूरा वीडियो आपके लिए हो सकता है आने वाला वीडियो आपके लिए हो। तो देखते हैं, क्योंकि व्यक्ति विशेष की रीडिंग नहीं है, सबकी, सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है। तो देखते हैं गणेशा आज क्या कह रहे हैं, हमारे कौन कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या मैसेज है? ओके, क्लियर योर एनर्जी। बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं तो यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा एनर्जी को अपनी क्लियर करिए। आगे किस रूप में क्लियर करना है और क्यों कहा जा रहा है, ये आगे के मैसेज देखते हैं। 7 नंबर का कार्ड है, आध्यात्म की बात भी यहाँ की जा रही है। ऐसा करने से क्या होगा? 9 नंबर का कार्ड प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। आपकी समृद्धि बढ़ेगी, आपका ऊर्ज तेज बढ़ेगा, आपका पराक्रम बढ़ेगा। ओके। 4 नंबर हार्मनी का नंबर है। रूट चक्रा पे काम करने के लिए कहा जा रहा है। okay. 6 नंबर का कार्ड वीनस का कार्ड फुलफिलमेंट। ठीक है, ये देखिए गणेशा आपसे कह रहे हैं जो आप इतना बुरा बुरा सोच रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, किसके कारण कर रहे हैं? लोगों के कारण कर रहे हैं। तो ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को अपना रिमोट कंट्रोल मत दीजिए। आप में से कुछ लोग ना जैसे अपने घर में हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, प्रसन्न चित्त हैं। जैसे ही आप बाहर जाएंगे, मान लीजिए मंदिर ही जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, या फिर कोई आपसे मिलने आ रहा है, कुछ दो चार इधर उधर की बातें वो कर रहा है, और कुछ आप पास्ट की एनर्जी में जा रहे हो, और आपकी जो वो अच्छी सी एनर्जी थी ना, जब आपने पूजा किया, ध्यान किया, अपने आप से बातें की, पॉजिटिव हुए, कि ठीक है, भगवान ने जो मुझे दिया है इनफ है, और कोई क्या लेके जाता है दुनिया में। आसपास आपने देखा जिनके पास सब कुछ है वो भी कितना रो रहे हैं, कराह रहे हैं, और भगवान की लाइफ में कितने संघर्ष थे। तो मतलब यहाँ पर कहने का मतलब है, ऐसी कुछ कुछ चीज़ें जो आपकी प्रार्थना करते यूनिवर्स से कनेक्ट होते ही आपके सामने यूनिवर्स लाते हैं और आपको एक पीस देते हैं। अगर सब कुछ आपके पास है, पीस ऑफ माइंड नहीं है ना, तो सब ज़ीरो है, सब ज़ीरो है। सब कुछ होने के बाद आपके पास कुछ नहीं है, पीस ऑफ माइंड है, तो आप हीरो हैं। ठीक है, क्योंकि उसके जाने से आप पागल भी हो सकते हैं, तो धन भी काम नहीं आने वाला, रिश्ते भी काम नहीं आने वाले हैं। तो ये जो बुरी परिस्थितियाँ हैं ना, हथियार ले लिए हैं, और बिल्कुल लग रहा है कि आसपास तूफ़ान है। तो ये तूफ़ान आपको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ये लोग हैं, ये तो कहते रहेंगे। और समटाइम आपका कुछ ऐसा चतुर्थेश खराब चल रहा है, चतुर्थ भाव में खराब कोई ग्रह बैठा हुआ है, शनि की चतुर्थैया है, या कुछ ऐसी ग्रह स्थितियाँ हैं, और आप अच्छे कर्मा भी कर रहे हैं, ग्रह के जाप भी कर रहे हैं, उपाय भी कर रहे हैं। तो ये तो हमेशा आपसे हम क्या कहते हैं कि दशा को नहीं बदल सकते एस्ट्रोलॉजर, क्या भगवान भी नहीं बदल सकते। आपके लिए, हमारे लिए क्या, भगवान खुद के लिए भी नहीं बदल सकते। भगवान राम को 7.5 के दौरान
वन में जाना पड़ा था। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपका ना जो ये दुख, छाती के रोग हो सकते थे, माँ को प्रॉब्लम हो सकती थी, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकती थी, तो ये किसी न किसी रूप में कट गया है। तो लोग फालतू की जो बकवास आपके लिए कर रहे हैं ना, तो उन्हें इग्नोर मारिए, वो करते रहेंगे। आज आज वो जिसके साथ दोस्ती करके एन्जॉय कर रहे हैं, कल वो आपसे उनकी बुराई करते थे, तो आज वो जा कर के उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी बुराई कर रहे होंगे। तो लोगों का तो काम ही ये है, ऐसे लोगों का चेहरा दिखाने के लिए यूनिवर्स ने ये सारी परिस्थितियाँ क्रिएट की थी, है ना? तो ये आपको दुख पहुंचाने के लिए नहीं की थी, आपको ये बताने के लिए की थी कि अपने आप में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। कोई भी मदद नहीं करता है, भगवान आपके लिए मदद भेजते हैं। तो इस बात को लेके परेशान भी मत होइए किसी ने मदद की है, और इस बात को लेके भी परेशान मत होइए कि किसी ने परेशान किया है। वो ग्रह दशाएँ थी, और जो किसी ने अच्छा किया वो ईश्वर की ब्लेसिंग्स थी। जब जहाँ कहीं किसी की ज़रूरत लगे आपको कि हमें आपको मदद करनी चाहिए, आप भी कर दीजिए और भूल जाइए। कुल मिलाकर ये 7 नंबर का कार्ड कहता है आपकी आध्यात्मिक यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। आध्यात्मिक यात्रा में यहाँ पर केवल पूजा पाठ की बात नहीं हो रही, जो आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, प्रकृति से प्यार कर रहे हैं। आप आज से 10 साल पहले चले जाइए, आपके अंदर कितना परिवर्तन आया। अगर लोगों ने इस तरीके से आपका दिल नहीं तोड़ा होता, तो आज आप ये नहीं होते जो हैं। अपने अपने हृदय पर हाथ रखिए, जिनके साथ भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, जिनके लिए भी गणेशा ने ये कार्ड दिए हैं, अपने हृदय पर हाथ रखिए, अपने ईश्वर को याद कीजिए और आँख बंद करके देखिए, क्या 10 साल पहले जो आप थे, वो आज आप हैं? नहीं, है ना? 15-20 छोड़ दीजिए, 10 ही साल पीछे जाइए सिर्फ, है ना? क्योंकि लोगों आप इतने इमोशनल फूल थे, इतने इमोशनल फूल थे, हर किसी को अपनी कहानियाँ बताएँगे, अपने दुःख दर्द बताते थे। आपको लगता था कि आप सबकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं, तो शायद वो भी मदद करेंगे, वो भी आपको बढ़ाएँगे आगे। आपको आगे सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही बढ़ा सकते हो। ये जिनकी बात आपसे कही ना कि कल ये 2 लोगों की बुराई आपके पास आके करते थे, आज आज वो 2 एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। आज वही 2 लोग इनके प्रिय और परम मित्र हैं, और आपको ये झूठी बातें इधर-उधर की सुन कर के बहुत मिसबिहेव कर रहे हैं, जो आपको दुःख दे रहा है। तो ये दुःख किस बात का? वो ना आपके थे, ना वो उनके होने वाले हैं। जब उनको जहाँ मतलब लगता है, वो वहाँ जुड़ जाते हैं। तो आप इग्नोर करिए, और आपने तो सबसे कट ऑफ कर लिया है कि जहाँ जोड़ेंगे यूनिवर्स जोड़ेंगे, जहाँ तोड़ेंगे यूनिवर्स तोड़ेंगे। तो बस आपको यही याद दिलाने के लिए ये रीडिंग आप तक पहुँची है, ठीक है? जैसे ही आप इस एनर्जी में जाते हैं ना कि लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना। मुझे गाने नहीं आते हैं, लेकिन वो याद रखिए वो लाइन। तो लोग कहते रहेंगे, यूनिवर्स डिवाइन पावर आपसे कह रहे हैं, भूल जाइए, छोड़ दीजिए उस एनर्जी को, अपने आप में मस्त और व्यस्त रहिए। और ये एनर्जी आपको यूनिवर्स दे चुके हैं। बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा हिल रहे हैं, क्योंकि आप कोई साधारण बच्चे नहीं हैं यूनिवर्स के, आप बहुत स्पेशल बच्चे हैं। बहुत बहुत आगे देखिए, आप कार्ड्स में आएगा आपके सामने, क्योंकि यूनिवर्स हमें जो मैसेज दे रही है वही कार्ड्स आएंगे, और सफलिंग भी आपके सामने होगी। आप चमकने वाले हैं सूरज की तरह। जो ये लोग बॉल बॉल खेल रहे हैं ना आपके साथ, कभी आपसे कहते हैं, कभी उनसे कहते हैं, कभी उनसे कहते हैं, और आप तो सच्चे दिल के इंसान हैं। आप सबको छोड़ के अकेले होके भी अच्छा ही सोचते हैं। तो ये सब ना यूनिवर्स का एक खेल था, ठीक है? कि लोग ऐसा व्यवहार करेंगे तो आप अपनी ऊर्जाओं से जुड़ पाएंगे, ठीक है? अगर कोई तरक्की कर रहा है, आपको उससे जलन हो रही है, तो ये आप नहीं हैं। और कोई आपकी बुराई कर रहा है, आप परेशान हो रहे, तो ये भी आप नहीं हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं, मेरा प्यारा बच्चा अपने आप में मस्त है, आपको
किसी की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी यूनिवर्स आपको खुद मदद भेजेंगे। अच्छा, तभी तो कुछ लोग जो आपको मदद करते थे, वो भी आपके खिलाफ़ हो गए, जो आपको खिलाफ़ थे उन्होंने भी मदद करी। आप देख रहे हैं कि कोई इंसान एक ही उसमें नहीं रहा, आप सबके लिए आपको ऐसे नेचर है ना, जैसे ये सारे कार्ड्स आपको दिखाए कि अगर कोई आपके लिए इतना सा भी कर दे, 2 कदम चले ना, आप उसके लिए 4 कदम चलते हैं। और कोई एक बार दिल तोड़ देना तो फिर अब आप ऐसे हो गए हैं कि पीठ कर देंगे। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपका नेचर तो है ही ऐसा कि कोई आपको 2 रोटी दे तो आप उसको 10 रोटी देने वाले हो, यानी उतना 10 गुना करके, चाहे वो हेल्प हो, चाहे कुछ भी, किसी भी तरीके की हेल्प हो, मनी या रोटी से मतलब यहाँ पर है। लेकिन जो लोग आपका मिसयूज़ कर रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात कि आप अपनी एनर्जी ख़राब कर रहे हैं। डिवाइन नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चे की एनर्जी ख़राब हो, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत श्रेष्ठ कामों में लगने वाली है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आज आप नज़र ज़रूर उतारिएगा। ये भी एक मैसेज है। बहुत सारे लोग आज इमोशनली बहुत परेशान हुए हैं कल से। जो लोग आज और कल 2 दिन ऐसी एनर्जीज़ हैं, आपको अपनी ऑरा क्लेंस करनी है, अपने घर की ऑरा क्लेंस करनी है, मंदिर में दीपदान करना है और कुछ मिठाई भोले बाबा को ज़रूर अर्पित करनी है। यहाँ पर ये आपके लिए गाइडेंस भी आ गया। अगर आप ऐसा करते हैं ना कि छोड़ो इन लोगों को, अपने आप रहते हैं, जो कहना है इनको कहें, जो करना है करें। मस्तू राम मस्ती में आग लगी बस्ती में, आज यही कार्ड्स आ रहे हैं, तो हम आपको इसलिए यही बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा करते ही पता है क्या होगा, आप सब छोड़ के जैसे ही ध्यान में बैठेंगे 10 से 15 मिनट में आपका रूट चक्रा एक्टिव होने वाला है। 4 नंबर की बैलेंस एनर्जी आप देख रहे हैं ना, 22 नंबर, 4 नंबर का कार्ड। ये 4 नंबर, राहु जब डिसबैलेंस हो जाता है ना, तो लोगों से आप झगड़ा करते हो, लोगों से आप बहस करते हो, अपनी ऊर्जाओं को आप नशे की तरफ ले जाते हो, एडिक्ट हो जाते हो कि ये रिश्ता मेरा, इसे वश में कर लूँ, उसे कर लूँ, इससे काम कराऊँ, ये मेरी तारीफ करे। इसी ऊर्जा को जब आप बैलेंस कर लेते हैं, अपने रूट चक्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बाहरी ऊर्जाओं से प्रभावित नहीं होते हैं, अपने ठोस निर्णय लेते हैं, तो यही राहु चमकाने वाले भी होते हैं। आपके रूट चक्रा को बैलेंस करके आपको ग्रोथ देने वाले हैं। आप देख रहे हैं कार्ड एक के बाद एक कैसे आ रहे हैं। आपके मंगल स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी पराक्रम की वृद्धि होगी। कोई 4 गाली दे रहा है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। आप बताओ, मोदी जी को तो दिन भर में लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। क्या मोदी जी सबके साथ झगड़ा करने जा रहे हैं? तो आप क्यों जा रहे हो, क्यों सफाई दे रहे हो? ठीक है, जिसके लिए भी मैसेज देख लीजिए। आप क्यों कह रहे हो कि उसने मेरे से ऐसा कहा, क्यों कहा, वो ऐसा वो वैसा? अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? अपने रूट चक्र पर मेडिटेट कीजिए। ये लोग जो आज बुराई कर रहे हैं, कल आपके लिए क्लैप 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 करने वाले हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये कार्ड्स कह रहे हैं। और उस वक्त आप अहंकार नहीं करेंगे, इस वक्त भी आपको इनकी बात का बुरा नहीं लगेगा, अगर आप सच में चाहते हैं अपनी ग्रोथ। इस तरीके से आप देख रहे हैं, लाल रंग पीछे से कितना नेम फेम समृद्धि, अनार है, टहनियाँ हैं। आप देखते हैं अनार को लक्ष्मी जी को अनार बहुत पसंद है। जब आप श्री यंत्र के ऊपर अनार के दानों से अभिषेक करते हैं, अनार के रस से अभिषेक करते हैं, तो माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती है, क्योंकि एक अनार के दाने में अगर आप उसको काटेंगे ना, कितने सारे दाने निकलेंगे अनार के, एक अनार के अंदर। और अगर आप अनार ना, जैसे हमने देखा कि प्रसाद का अनार गमले में डालते तो फट से उसके प्लांट निकल आते हैं बहुत जल्दी इजीली। तो आप सोचो कि एक अनार छोटा सा भी है तो उसमें 20 50 30 आपके हैं दाने हैं, और उसमें से 25 पेड़ आपके निकल जाएंगे, और उन 25 पेड़ों में कितने अनार हो जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं, एक अनार का दाना, कितने सारे अनार के पेड़, और उन पेड़ों से फिर कितने अनार। तो वो ही समृद्धि अगर चाहिए ना, राहु को बैलेंस कीजिए। नेगेटिव थॉट्स, ओवरथिंक, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा, जो आज तक आप करते थे ना, लोगों को खुश करते थे, क्या सोचेगा, क्या कहेगा, अब बहुत सारे लोगों ने इसे बैलेंस कर दिया है। जो आपको सही लग रहा है, एक्चुअल में जो
ईश्वर आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, उस पर चलिए। सोचने वाला कल भी सोचता था, कल भी सोचेगा। परिस्थितियों के अनुसार वो आपकी बुराई करने वालों से हाथ मिला लेगा, और जब उसको आपकी ज़रूरत होगी तब वो आपसे हाथ मिला लेगा। ये तो सब जगह होता है। तो इसलिए अब इन सारी नेगेटिविटी को कट कीजिए, अपने आप पर फोकस कीजिए, खुद मेहनत कीजिए। जितना लोगों को खुश करने में टाइम लगा रहे हैं, अपने को आगे बढ़ाने में टाइम लगाइए, ताकि जो सच में रोड में बैठे हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, ज़रूरत है जिनको, और आपके घर के अंदर जो ज़रूरतमंद हैं, उन सबको आप अपनी हेल्प, अपनी सेवा पहुंचा सकें। तो ये गणेशा का बहुत सुंदर मैसेज है। लेकिन आगे हम और क्लियरिटी लेते हैं कि किसके लिए ऐसा कहा जा रहा है। आज हम 3 टैग से लेंगे और क्यों कहा जा रहा है, क्यों आप परेशान हो रहे हो लोगों के कारण। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव। कन्फर्मेशन देखिए, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो ये सिचुएशन है ना, इससे प्यार कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है अपने को। ओके, जीत होनी तो निश्चित नहीं है। उल्टा कार्ड आ गया, जीत होनी निश्चित है का उल्टा कार्ड आ गया। किसकी जीत नहीं होनी है ये भी देख लेते हैं। जो डर रहे हैं ना, अगर इस डर के साथ आप देख रहे हैं, वर्क थ्रू योर फेयर्स, निडर होकर काम करिए, डर के साथ मत कीजिए। अगर आप इसका उल्टा कार्ड आना मतलब आप डर रहे हो, क्या कहेंगे, इसने ऐसा कहा वैसा कहा, और पता नहीं किस किस चीज़ से। ठीक है, ओके, नथिंग इज येट सेटल्ड। कुछ भी फिक्स नहीं है, ये परिस्थितियाँ भी फिक्स नहीं है। ये कार्ड कह रहा, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। पॉजिटिव और पावरफुल चेंज की उम्मीद तो रखिए। जैसे आपसे कहा ना, कल अलग स्थितियाँ थी, आज अलग स्थितियाँ थी, तो कल और अलग होंगी। तो आपने क्या करना है, पॉजिटिव और पावरफुल चेंज को के लिए उम्मीद रखनी है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आपने जो भी वादे किए हैं अपने आप से, अपने परमात्मा से, है ना, वो उनका टेस्ट हो रहा है। बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं यहाँ पर। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आप में से बहुत लोग स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कुछ लोगों से कहा जा रहा है कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ओके, एक डेक और ये वाला डेक भी लेते हैं, आज क्लियरिटी मिलेगी कि क्यों ऐसा कह रहे हैं यूनिवर्स, किससे कह रहे हैं, कौन परेशान है, क्या मैसेज है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे किशोरी श्यामा लाडली, राधे किशोरी श्यामा लाडली, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। देखिए कार्ड निकल के आ गया। आपसे कहा ना, हाथ में पैसा, सिर में पैसा, प्रॉपर्टी, कितना अच्छा। शुक्र ग्रह अच्छा रिजल्ट देने वाला है, बैलेंस हो रहा है। अब आज हम नेगेटिव एनर्जी की बात नहीं करेंगे, चाहे किसी ने किया था फिर भी ज़बरदस्ती आनी होगी तो आ जाएंगी, चाहे वैसे एक्चुअल में ना गोचर में भी जो शुक्र और सूर्य की युति थी। सूर्य क्या है, आग है, और जब भी शुक्र भावनाएं हैं, प्रेम है,
आपकी सुख समृद्धि है, लग्ज़री है। तो वो जब ये शुक्र और सूर्य साथ में कुंडली में होते हैं या फिर ये गोचर में आ जाते हैं, तो आपको फिर रिलेशनशिप को लेके परेशान करते हैं। झगड़े विवाद बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये गोचर भी चेंज हो गया है, और अगर किसी और तरह की प्रॉब्लम थी तो वो भी ख़त्म, हमें नहीं पता, लेकिन ये प्रॉब्लम हट रही है। अपने लिए खुद एक्शन ले रहे हैं और आपके पूर्वज भी हेल्प कर रहे हैं। जो लाइफ में एक बहुत बड़ा बर्डन था ना, कुछ तो ऐसा हो गया है या होने वाला है इस बीच में, ये बर्डन ख़त्म हो रहा है। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप मोटिवेट हो जाएं और इस अकेलेपन की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं कि देखिए, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। कोई है जो अकेले नहीं गया हो। तो ये चीज़ें आपको समझाने के लिए प्रकृति ने इतना बड़ा जाल रचा है जो आपको बुरा लग रहा है, ठीक है? ये चीज़ आपको समझ में आने से इमोशनली बैलेंस आपको एंजल करेगी, और जैसे ही आप इमोशनली बैलेंस होंगे ना, आपकी ग्रोथ होगी। आप देख रहे हैं, छोटी सी डंडी से बहुत, यानी कि जो हम कलम लगाते हैं फिर उससे पत्ते टहनियाँ निकलती हैं, फूल निकलते हैं, फल निकलते हैं, तो वो ग्रोथ हो रही है। और इसका उल्टा कार्ड था, ये ऐसे किया तो सीधा आया है, उल्टा कार्ड आया है डेविल का, ठीक है? रिलेशनशिप को लेके जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म। कार्ड एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत सुंदर ऑफ़र कोई आपकी तरफ आ रहा है, और ये ऑफ़र एंजल के ब्लेसिंग्स के साथ आ रहा है। लेकिन सेलिब्रेशन में जो देरी हो रही थी, जो सेलिब्रेशन रुका हुआ था, उसका अंत हो रहा है। अगर ये कार्ड अकेले आता तो सेलिब्रेशन नहीं होगा। यहाँ आ रहा है कि बार-बार कोई काम ऐसा है ना, बनते-बनते अटक गया, बनते-बनते अटक गया, बनते-बनते अटक गया। तो इस जो बनते-बनते काम अटक रहा है ना, इस बुरी परिस्थिति का डेथ यानी कि अंत हो रहा है। और आप सुंदर राजा रानी की एनर्जी में जुपिटर सहयोग कर रहा है, धन की वृद्धि हो रही है और बहुत अच्छा आप ग्रो कर रहे हैं। और जो कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं दिमाग पर या फिर आसपास के लोगों के कारण हावी थी, उनकी तरफ पीठ हो गई है, और ये ग्रोथ की तरफ अब चेहरा आपने कर लिया है। ओके, और 2-4 कार्ड लेते हैं और सफरिंग कर लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। और क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कोई गाइडेंस भी है, प्लीज़ हमें बताएं। ये एनर्जीज़ किसके लिए आ रही हैं, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन पावर, शिव शक्ति, माता रानी गाइड कीजिए, ब्रह्मांड की दिव्य अनंत शक्ति गाइड कीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव। कि बुरी परिस्थितियाँ ख़त्म होगी, अच्छा हो रहा है। ओके, धन की हानि हुई है। ये जो उलझन ना आपने यहाँ ना किसी और ने नहीं बांधा है, आपने खुद से खुद को बांधा है। जैसे स्टार्टिंग में भी आया ना, लोग बोलते रहेंगे, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट ही मत कीजिए कि नहीं मुझे, आपको पता है ना आप कैसे हो, भगवान को पता है आप कैसे हो, बस हो गया, आगे आपको कुछ सोचना ही नहीं, लोगों को लेबल लगाने दीजिए। ये जो टावर आपके लाइफ में था, ये ख़त्म होके धन की वृद्धि हो रही है। ओके, और क्या आ रहा है आपकी तरफ, कंफर्मेशन। कोई अगर घर बनाने की सोच रहा है, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहा है, तो यहाँ पर उनके लिए कंफर्मेशन का कार्ड आया है। बिना देखे 2 कार्ड और लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, कार्ड जंप हो गया है। कंफर्मेशन, वीनस की नेगेटिव एनर्जी हट रही है, हस्बैंड वाइफ पैसे सब उल्टा हुआ था, ये उल्टा हो गया, कार्ड ही उल्टा हो गया, ये सब आपकी लाइफ से हट रहा है। जो भी अन्याय आपके साथ हुआ था, ब्लेसिंग्स रुकी हुई थी, अब न्याय हो रहा है। ओके, ऐसे नहीं लेते हैं कार्ड्स, देख के नहीं लेते हैं। और 2 या 4 कार्ड और बताएं यूनिवर्स, और क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिक्षक। लोग कुछ कर नहीं रहे हैं, बस ना आपके दिमाग को घुमा रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, और आपको जो चाह रहे हैं उस हिसाब से भ्रमित हो रहे हैं। तो डिवाइन आपको
वाह, ये कितनी बुरी एनर्जी है ना, रोना धोना परेशान, इसने ये किया उसने वो किया, और आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, मेरी सच्चाई कोई नहीं देख पा रहा है, मेरी बात कोई नहीं समझ रहा है, मुझे कोई नहीं सुन रहा है, ये सारी एनर्जी हट रही है। तो थैंक यू बोलिए। समय चक्र एक जैसा नहीं होता है, उल्टा कार्ड आया, जो समय बुरा है ना ये ख़त्म हो रहा है। स्टार्टिंग में आपसे कहा था ना, हमें ऐसे मैसेज मिल रहे हैं सूर्य की तरह चमकने वाले, देख रहे हैं सूर्य और घोड़े में बैठा हुआ ये इंसान। एंजल्स की ब्लेसिंग्स, इमोशनल ब्लेसिंग, राहु की नेगेटिव एनर्जी उल्टी, जो कार्ड स्टार्टिंग में आए थे वही आ रहे हैं। उल्टा कार्ड किस चीज़ का? इमोशनल डिसबैलेंस का और शनि की नेगेटिव एनर्जी का खात्मा हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। और क्या कहना चाहते हैं? एक या दो कार्ड और ले लेते हैं। आई थिंक शुक्र बैलेंस हो रहा है आपका और बुरी परिस्थितियां ख़त्म हो रही हैं। तो मतलब कभी क्या होता है ना कि चीज़ें ठीक हो रही हैं। अब ये जो आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं और लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है, तो यूनिवर्स क्या कह रहे हैं आपसे? अगर आप इन लोगों पर ही फोकस करते रहे जो बॉल बॉल खेल रहे हैं, अभी कल तक आपके साथ, कल उनके साथ, परसों उनके साथ, बस दूसरों की एनर्जी बिगाड़ना और अपना काम बनाना, और आप ऐसे नहीं हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अगर ये वक्त अच्छा आ गया है, शुक्र आपके पक्ष में आ गए हैं, ग्रह आपके पक्ष में आ गए हैं जो अभी तक नहीं थे, तो अब इन लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, अपने ऊपर फोकस करना है। ये लोग फिर से आपके पास आ जाएंगे, तभी भी इनके ऊपर एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। जैसे आप रोड पे बैठे हुए किसी के कटोरे में पैसे डाल देते हैं ना, वैसे ही इन्हें हेल्प करनी भी पड़े तो कर दीजिए और अपनी ऑरा प्रोटेक्ट करके आगे बढ़िए, क्योंकि ये लोग नहीं सुधरेंगे और आप इन्हें सुधार नहीं सकते हो। और आपके साथ बुरा इसलिए प्रकृति ने होने दिया, मतलब लोगों को बोलने दिया कि आपको आपका जो गुरु तत्व है अंदर का उसे बाहर निकाला जाए, आपको आपकी एनर्जी से मिलाया जाए कि आप अकेले काफ़ी हैं अपने लिए। अपने आप के साथ व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। अगेन ये चीज़ यूनिवर्स कह रही है। और जो ये अच्छा टाइम आ रहा है ना, इस अच्छे टाइम में बुरे लोगों के बारे में तो सोचिए ही मत, अच्छे लोगों के बारे में भी कुछ मत सोचिए। इस वक्त में सिर्फ और सिर्फ अपनी जो भगवान ने आपको एक ज़बरदस्त इंट्यूशन पावर दी है। देखिए सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है, तो कुछ मैसेज कुछ लोगों के लिए होंगे, कुछ मैसेज कुछ लोगों के लिए होंगे। जो आपके साथ कनेक्ट हो रहा है उसे लीजिए, जो नहीं उसे छोड़ दीजिए। कुछ लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो मेडिटेट कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, अच्छे कर्मा कर रहे हैं, कुछ नियमों को फॉलो कर रहे हैं। तो आपसे भगवान कह रहे हैं कि अपने आप से जुड़ो और इन लोगों को इग्नोर करो। जैसे कमल कैसे होता है, कमल की तरह रहिए। ये देखिए डेविल झांक रहा है, ये एनर्जी उल्टी हो गई थी। ये कार्ड्स ओके, ये डेविल सेंड किया गया था और शनि ने उल्टा कर दिया, एंजल्स ने ब्लेसिंग दे दी है, डेथ का कार्ड। ओके, आपको देखिए कंफर्मेशन दे दिया गया इन कार्ड्स ने सामने सामने से कि इस पूरी परिस्थिति का अंत निश्चित है और ये अंत एंजल कर रही है और शनि का चेंज जो हो रहे हैं शनि वो कर रहे हैं। तो आपके अंदर की ऊर्जाओं को पहचानिए, आगे बढ़िए। टाइम चमकने का आ गया है, इसलिए बार बार आप तक ये मैसेज पहुंच रहे हैं। शायद आपको ये मैसेज और कहीं से भी मिले। गोचर जो चेंज हुआ है इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट आपके ऊपर पड़ने वाला है। लेकिन कब? जब आप इन लोगों को छोड़ देंगे। इन्हें अच्छा भी नहीं याद करना, बुरा भी नहीं याद करना, है ना, कि कल को ये भी नहीं कहना अच्छा फिर से आ गए हो मेरे पास, है ना, ये भी नहीं कहना है आपने। तो बस यूनिवर्स को कहना है कि मुझे नहीं पता, आप जानिए, मुझसे अच्छे कर्मा कराइए और अच्छे लोगों के का ही संगत मुझे दीजिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं, नेम फेम मिलना तय है। फिर भी एक या दो कार्ड में हम देखते हैं यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। ये जो हैप्पी फैमिली लाइफ का उल्टा कार्ड था, अन्याय हुआ था आपके साथ, अब इसके लिए ऑफर आ रहा है। और ये कार्ड क्या कह रहा है? सेलिब्रेशन जो रुका था वो हो रहा है, कंफर्मेशन।
कन्फर्मेशन, कोई काम जो आपका बहुत लंबे समय से रुका हुआ था, आपने बहुत मैनिफेस्ट किया था, 11-11 की एनर्जी भी आ गई है, वो पूरा होने वाला है। आई थिंक आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है। तो कुछ लोग जो परेशान हैं लोगों के कारण और लोगों की बातों के कारण, और एक मकड़ी जाल सा बुन गया है उनके दिमाग में। लोग जो उन्हें आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, जो उनसे जलते हैं, वो उनको अपनी बातों के द्वारा किसी तरह की एनर्जी में रोक रहे हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि बेटा चमकने का टाइम आ गया है, इनके जालों को काटो, अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करो, अपने आप से जुड़ो, आगे बढ़ो। आप यहाँ पर 4 नंबर की एनर्जी बैलेंस करने को कहा गया है। रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए खान पान का बहुत ध्यान दीजिए, और प्लस आप नंगे पैर ओस वाली घास में चलिए। साथ ही आप धर्म स्थल पर जा कर के कुछ दिन तक, अगर आप धन के लिए परेशान हैं तो गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए कुछ टाइम तक, और प्लस बर्ड्स को 7 ग्रेन्स दीजिए। ये उपाय करना स्टार्ट करिए, और अपने आप में जब भी मन अशांत हो, पेड़ पौधों के पास, गार्डन में, आप कहीं प्रकृति में जाएं, और घर पर हैं तो मेडिटेट करें। और जब आप बाहर जाएं, अपनी ऑरा प्रोटेक्ट करके जाएं। यकीनन इसके बाद आप ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज आया। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय माता दी।